राजस्थान में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है वो हम सब ने देखा है। कितने घोटाले होते हैं पर उनकी जांच नहीं होती, और कितने जो उजागर होते हैं उनका मामला आगे कहां तक गया ये पता ही नहीं चल पाता। अब इसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने आवाज उठाई है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम। शुक्रिया ऋषभ। मैम, रविंद्र सिंह भाटी जो है आवाज़ उठाते रहे हैं युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए और उनके विधानसभा के जो पिछड़े लोग हैं, पर अब जिस तरीके से घोटाला आया है कि 1685 करोड़ रुपए का घोटाला, बताइए इस पर कोई सरकार का एक्शन नहीं, कोई रिसर्च नहीं। उन्होंने भाटी ने आरोप लगाया कि सरकार जब प्लांट बनवा रही थी तो बिना किसी रिसर्च के उन्होंने बनवा दिया। देखिए, ये पहला मौका तो नहीं है जब भाटी विधायक बने हैं और उसके बाद लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और लगातार वो मुद्दे जनता के बीच पहुंचा रहे हैं जिनको उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले बाड़मेर की रिफाइनरी पर जो बहस आपने देखी होगी, सुनी होगी, विधानसभा से लेकर जनता के गलियारों तक उसकी गूंज उठी थी। रिफाइनरी की वजह से जो भी हुआ, हरीश चौधरी ने जिस तरीके से उसके लिए षड्यंत्र रचा, वाकई में उसका दुख बाड़मेर में रहने वाले हर उस शख्स को है। और बात करें दूसरे घोटाले की, जिस तरीके से आपने कहा, ये घोटाला भी है एक बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। जनता को किस तरीके से अंधेरे में रखा जा रहा है उसकी ही एक वानगी यहाँ पर देखने को मिली है। और जिस तरीके से आपने बताया करोड़ों का घोटाला है, ये है 1865 करोड़ की बर्बादी। जी हाँ, ये बात की ही उन्होंने बाड़मेर ज़िले के गिरल प्लांट की। और इसके पीछे का जो भी उन्होंने तथ्य निकाल कर सामने पेश किए हैं वो भी वाकई में सोचने लायक है। इस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब हम किसी प्लांट पे प्लांट लगाते हैं बहुत ज़्यादा रुपया खर्च होता है, इनको सोचने से लेकर इनको प्रोजेक्ट तक करने तक। लेकिन इसके बीच में जब आप इस प्रोसेस में ही जनता का पैसा खा जाते हैं तो फिर आप जनता के लिए किस काम को आगे कर रहे हैं, आप ये सोचना होगा। आम जनता के पैसों की बर्बादी का पूरा एग्जाम्पल बन चुका है ये गिरल प्लांट। और इसी के साथ साथ दोनों सरकारों की तरफ उन्होंने उंगली उठाई है, बीजेपी सरकार पर भी, कांग्रेस सरकार पर भी। उनका कहना है कि बारी बारी से करोड़ों रुपए का आर्थिक बोझ प्रदेश पर इन्होंने डाला। सरकारों ने बड़े बड़े प्लांटों को प्रोजेक्ट करने के लिए इन्होंने वादे कर दिए, रिसर्च की जाती है। देखिए, किसी भी प्लांट को आप लगाएंगे तो उससे पहले बहुत डीपली इस प्रोजेक्ट को रिसर्च किया जाता है, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन गिरल प्लांट की जब बात आती है तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि दोनों सरकारों ने भ्रष्टाचार किया है, ये सिर्फ एक हवाई प्लांट बनकर रह गया है। और बेसिकली इसका उद्देश्य तो रोज़गार देने के लिए था, लेकिन अब वो सारे वादे हवा हो गए हैं। प्लांट लगने के बाद ये पता चला कि कोयले में सल्फर की जो मात्रा है वो 6% से ज़्यादा है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। और ये खबर कम और मजाक ज़्यादा लगता है। इस तरह से उन्होंने कहा कि जब अब रिसर्च ही की थी तो आप इस बात को भी सोचते, समझते, महसूस करते। इतने वादे करने के बाद, इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इसको बंद करने का जब फैसला लिया जाता है तो क्या ये मजाक उन लोगों के साथ नहीं है जिनको आपने रोजगार के वादे किए थे? क्या ये मजाक उन लोगों के साथ नहीं है जब आम जनता के पैसों को आप यूं ही खर्च कर देते हैं? और जिस तरीके से इन्होंने आगे भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि इसको बंद करने के बाद जो भी घोटाला सामने आया है उस पर 1500 करोड़ रुपए घाटे। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि इतने करोड़ रुपए का घाटा करना कहाँ तक उचित है, लोगों को सोचना होगा। गिरल से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर भाद्रेस प्लांट जालूपा और कपूर्री की खदानें के कोयलों से भी संचालित किया जा रहा है। क्या उस कोयले को लेकर ये प्लांट दोबारा नहीं बनाया जा सकता? देखिए, बर्बादी के लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन सोचना यहाँ ये होगा कि जब आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं तो उसे बंद क्यों किया गया? वो रोजगार का साधन हो सकता है, वो आपके बाड़मेर की प्रगति का साधन हो सकता है, उस पर काम क्यों नहीं करती सरकार? ये सवाल उठाकर भाटी ने एक बार फिर से बाड़मेर की सियासत को गर्म कर दिया है, सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब आप आम जनता के लिए दर दर
भटकते हैं वोट मांगने के लिए, तब तो आप बतेरे वादे कराते हैं, रोजगार देंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे, और जब यथार्थ उस पर चलने का वक्त आता है तब आप ऐसे घोटालों के रूप में उनके सामने पेश करते हैं वही ढाक के 3 पात तस्वीर जो राजनीति में अक्सर दिखाई देती है। वादे के निभाने के अलावा जो छलावा राजनीति में किया जाता है जनता के साथ, उसकी ये तस्वीर यहाँ पर भ्रष्टाचार की साफ साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, ये तो मैम पहला घोटाला सामने आ गया, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी एक्टिव नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, छात्र राजनीति से आते हैं, सारी समझ रखते हैं, इस वजह से ऐसे घोटाले अभी सामने आ रहे हैं। पर इतनी विधानसभा है, इसमें न जाने कितने घोटाले होते होंगे जो आए दिन होते होंगे और दब जाते होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने ऋषभ। घोटालों की तो तस्वीर कुछ इस तरह से है कि राजनीति को आप गंदा खेल क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि जब से यहाँ पर स्वच्छ राजनीति के एग्जाम्पल आपको कितने मिलेंगे, गिने चुने मिलेंगे, जो ईमानदारी से काम करना पसंद करते हों। और जिस तरीके से गहलोत काल में भी घोटाले कुछ कम हुए हैं क्या, बीजेपी काल में कुछ कम हुए हैं क्या, कई तरह के घोटाले हैं जो आपकी नज़रों के सामने हैं। पेपर लीक का जिस तरीके से आप देख रहे हैं मामला चल रहा है, ये कांग्रेस के वक्त से खींचा चला रहा है, जो बीजेपी के वक्त में भी कंटिन्यू चला रहा है। और इसी तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकारें करती रहती हैं, वादा खिलाफी करती रहती हैं। सिर्फ 5 साल बाद एक बार इन्हें वोट मांगना होता है, तब जाकर ऑन होती है। लेकिन भाटी की जब हम बात करते हैं तो वो अपनी एक ईमानदार छवि पेश करना चाहते हैं, उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आप भाटी के कार्यक्रमों को देखेंगे, क्रियाकलापों को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो अपने खर्च पर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भेज रहे हैं, वो अपने खर्च पर मेधावी छात्रों को जयपुर की यात्रा करा रहे हैं। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की भाटी कोशिश कर रहे हैं जो आज तक की राजस्थान की राजनीति में नहीं हुआ। और बेहद ही स्वच्छ राजनीति के साथ जब आप एक उद्देश्य के साथ चलते हैं तो लोगों को भी यकीन आने लगता है कि हाँ, हमारे लिए कोई ऐसा है जो बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, जो हमारे लिए सोचता है। और इसी परिपाटी के साथ अगर भाटी चलते रहे तो वो वक्त भी दूर नहीं जो रविंद्र सिंह भाटी के लिए उनके फैंस सपना देखते हैं कि वो आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री दौड़ में शामिल होंगे, तमाम तरह के रास्ते उनके लिए अपने आप खुलते रहेंगे अगर वो इसी तरह की स्वच्छ राजनीति के साथ, लोगों के प्यार के साथ आगे चलते रहें। बिल्कुल। अब बात करें मैम कि आए दिन तमाम पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, ऐसे बयान देते रहते हैं जिसको लेकर चर्चा तेज रहती है। बीते दिन हमने देखा कि डोटासरा ने एक बयान दिया कि अगर किरोड़ी हमारे साथ आ जाते हैं तो जो है हम भजन लाल की हवा निकाल देंगे। और किरोड़ी का बयान हमने पहले ही सुना था, उन्होंने कहा कि मैं अपनी विचारधारा नहीं बदलूंगा, पर उन्होंने ये नहीं कहा शायद कि मैं बीजेपी में रहूंगा ही रहूंगा। तो क्या इससे आशंका बनती है कि विचारधारा भले न बदले, अपनी उसी विचारधारा के साथ किसी अन्य पार्टी में शामिल हो? तो आप इस बात को भी समझे ऋषभ कि अगर विचारधारा नहीं बदलेंगे तो उनकी विचारधारा तो कांग्रेस से मेल खाती ही नहीं है ना। फिर आप कांग्रेस में कैसे जाएंगे जब उन्होंने साफ और अटल शब्दों में कह दिया ये चीज़ कि हम विचारधारा नहीं बदलेंगे। उसका मतलब साफ है कि वो बीजेपी में ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए वो अपनी उस विचारधारा को नहीं चेंज कर सकते। और रही बात डोटासरा वर्सेस किरोड़ी की, तो ये जो उपक्रम चल रहा है डोटासरा वर्सेस किरोड़ी, इसी ने राजस्थान की राजनीति को पिछले 2 महीनों से दिलचस्प बना रखा है। एक बयान वहां से आता है, दूसरा उसका जवाब आता है, और इस जवाबदेही के माहौल के बीच में भले ही राजस्थान की राजनीति दिलचस्प मोड़ ले लेती है, लोगों का मनोरंजन हो जाता है राजनीति के जरिए, लेकिन वो सवाल जहां से ये द्वंद्व शुरू हुआ था, जुबानी द्वंद्व, वो आज भी वहीं का वहीं है कि किरोड़ी ने इस्तीफा दिया था, किरोड़ी का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, इसकी ठसक डोटासरा को है। और डोटासरा बार बार तरीके से, हर तरीके से उनको ये जलील करते हुए पूछ चुके, कई बार सरकार को जलील करते हुए पूछ चुके कि क्या हुआ। वो लोग अपने रिश्ते को बनाने पर आ गए, वो साधु बनने को तैयार हो गए। बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने पिछले 2 महीने में की है डोटासरा ने कि किसी न किसी तरीके से ये खबर पता चल जाए कि किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके इस्तीफे को मंजूर होने के बाद डोटासरा के लिए आसान भी हो सकती है, इसीलिए वो जानना चाहते हैं। या फिर
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके इस्तीफे से इस्तीफा देने के कारण डोटासरा को परेशान कर सकती है। इसलिए कोई ना कोई ऐसा कारण ज़रूर है इस ज़ुबानी जंग के पीछे, लेकिन जब इस्तीफे की जो बात है वो जस की तस बनी हुई है, उसके फैसले का इंतज़ार है आपको, है हमको, है हमारी जनता को है। यहाँ तक कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर कोई फैसला हुआ या नहीं, ये आधी रात को अगर 3 बजे भी कोई जानना चाहता है तो उसमें सबसे पहला नाम डोटासरा का ही आएगा। बिल्कुल। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन मुद्दों के अलावा जो घोटाले हो रहे हैं वो कब बंद होंगे, पर इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।